कुछ लोग अपनी पहचान बदल सकते हैं मगर अपना अतीत नहीं। और ये कहानी है एक एलीट स्नाइपर क्रिस हेंड्रिक की। और क्रिस ने भी बंदूक को छोड़कर एक आम जिंदगी गुजारने की कोशिश की, मगर उसे नहीं पता वो बंदूक को छोड़ सकती है मगर बंदूक उसे नहीं। और फिर वापसी होती है एक ऐसे दुश्मन की जिसे क्रिस और उसकी टीम पहले ही मार चुके थे, मगर वो नहीं जानते थे वो आज भी जिंदा था और वो अपना बदला लेने के लिए वापस आया था। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें ऑस्ट्रेलिया का एक दूर दराज का मगर खूबसूरत इलाका दिखाया जाता है। यहाँ पे क्रिस अपनी ट्रेनिंग के साथ एक फार्म भी चलाती है, वो खेती बाड़ी भी करती है। और फिर हमें क्रिस की बेटी एना दिखाई जाती है। एना चाहती है वो भी उसकी तरह एक बेहतरीन निशानेबाज हो, वो उसे भी स्नाइपर बनाना चाहती है। एना को लगता था उसकी माँ उसे हमेशा डांटती रहती है और उससे प्यार नहीं करती, मगर ऐसा नहीं था। वो चाहती थी वो एक बेहतरीन निशानेबाज हो। और फिर वो आखिरी निशाना लगाती और कहती आज के लिए इतना काफी है। इतनी देर में उसका बॉयफ्रेंड वहां पे आ जाता है जिसका नाम जैक था। एना और उसके बॉयफ्रेंड की बहुत बनती है और अब एना अपना बाइक निकालती है और अपने बॉयफ्रेंड को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। मगर यहीं पे क्रिस ने देखा तो एक गाड़ी इसकी फार्म की तरफ आ रही थी। वो जल्दी से अंदर जाती है और शॉटगन लेती है और वापस आती है। और अब वो अपना ट्रैक्टर निकालती है और उसकी तरफ जाने लगती है। असल में क्रिस बहुत कंफ्यूज थी। वो नीचे उतरती है और वो कहता है तुम क्रिस हो ना। और अब दिखावे के लिए उसे अपना कार्ड देता है, मगर ये दिखावा था। असल में वो इसकी लोकेशन जानने के लिए आया था और उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन ड्रैगन ने भेजा था। और यहाँ पे फिर दिखावे के लिए उस आदमी ने कहा मैं तुम्हारी जमीनों की कीमत लगा चुका हूँ, मेरी कंपनी ये खरीदना चाहती है। और क्रिस ने पूछा कौन सी कंपनी। वो आदमी टाल देता है क्योंकि वो बस उसकी लोकेशन जानने के लिए आया था। और अब वो आदमी क्रिस से कहता है हर एक चीज की कीमत होती है। क्रिस ने कहा मुझे नहीं बेचना। और फिर वापस आती है और यहाँ पे उस स्नाइपर राइफल उठाती है क्योंकि वो जानती थी अगर उसने उस आदमी को जाने दिया तो उसकी लोकेशन लीक हो जाएगी। इसीलिए वो वापस जाती है और उसकी गाड़ी पे गोली चला देती है। गोली जाके टायर को लगती है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। और फिर क्रिस ने देखा तो उसके पास भी एक गन थी, वो भी उस पर गोली चला रहा था और वो भी एक स्नाइपर था। और अब क्रिस जल्दी से अपना ट्रैक्टर लेती है और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगती है। वो आदमी जाके खेतों में छुप जाता है। फिर यहीं पे क्रिस को याद आता है उसने एक कार्ड दिया था, उसके ऊपर उसका नंबर था। वो उसे कॉल करती है और फोन की आवाज से वो उसकी लोकेशन जान जाती है और फिर वो उसे ढूंढ लेती है। और फिर उसी वक्त क्रिस उसे मार देती है और उसके बाद उसकी गाड़ी को आग लगा देती है। और अब क्रिस अपनी टीम को कॉल करती है और उनसे पूछती है मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, मगर उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। और फिर क्रिस उन्हें भी बुला लेती है और उसके बाद क्रिस अपने सभी वेपन्स को निकालती है और अपनी तैयारी पूरी करती है क्योंकि वो जानती थी वो कभी ना कभी आएगा जरूर। और दूसरी तरफ एना और उसका बॉयफ्रेंड वो जंगल में कैंपिंग कर रहे थे और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी के लिए कहता है। एना बहुत खुश थी क्योंकि बहुत जल्दी उनकी शादी होने भी वाली थी। और अब दूसरी तरफ क्रिस एना को ढूंढ रही थी क्योंकि वो जानती थी उसका दुश्मन कभी भी पहुंच सकता है। मगर एना अब उसे नहीं मिलती और वो वापस घर चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक प्लेन से एक आदमी नीचे उतरता है। ये आदमी वही ड्रैगन था जो इनको मारने के लिए आया है। और अब सुबह हो जाती है, एना और उसका बॉयफ्रेंड अभी तक सो रहे थे और फिर हमें पता चलता है वो ड्रैगन वो पहुंच जाता है। वो इन दोनों को देख रहा था मगर वो एना को कुछ भी नहीं कहता और एना यहाँ से जाने लगती है और वो उसे जाने देता है। हालांकि वो चाहता तो उसे आराम से मार सकता था। और फिर दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड वो नाश्ता बना रहा था और अब स्नाइपर उस पर गोली चलाता है मगर मिस हो जाते हैं। मगर दूसरी गोली सीधी उसे लगती है और वो ढेर हो जाता है। और अब स्नाइपर जांच करने के लिए आता है मगर उसका बॉयफ्रेंड मर चुका था और फिर उसका बनाया हुआ नाश्ता वो खुद खाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्रिस की पूरी टीम भी वहां पे पहुंच चुकी थी। ये 7 स्नाइपर थे और वो ड्रैगन वो अकेला था। वो फिर भी इन्हें मारने वाला था और ये उससे फिर भी डर रहे थे क्योंकि वाकई में वो बहुत बाय का स्नाइपर था। और अब ये सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ स्नाइपर खेतों में चले जाते हैं और कुछ लोग क्रिस के घर पे पोजीशन लेने वाले थे। और अब ये लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे कैसे घेरे। दूसरी तरफ एना घर की तरफ वापस आती है। उसने एक जली हुई गाड़ी देख ली थी, वो मोहतात हो जाती है। वो सीधे घर नहीं आएगी क्योंकि उसकी माँ ने उसे समझाया हुआ है। फिर यहाँ पे वो घर को दूर से देखती है और अब उसकी माँ उसे सिग्नल देती है कि घर ऐसे मत आना, वहीं पे रुको। मगर यहीं पर दूसरा स्नाइपर आ जाता है, वो इनका साथी था और वो एना की जान बचा लेता है।
और फिर उसके बाद क्रिस को पता था हर तरफ खतरा है, मगर उसके बाद भी वो अपनी बेटी के लिए जाती है और आखिरकार वो उस तक पहुंच जाती है और फिर उसे घर भी ले आती है। अब एना जैसे ही घर पहुंचती है, इनका एक आदमी खिड़की से दूर खड़ा हुआ था, मगर वो स्नाइपर उसे 1 सेकंड के अंदर मार देता है। बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं, इतने दूर से वो इतना बेहतरीन निशाना कैसे ले सकता है। अब इसीलिए उस अकेले को मारने के लिए ये 7 स्नाइपर थे, मगर अब ये 6 बाकी थे, 1 मर चुका था। और अब इन सब लोगों को पता चल जाता है इनका एक आदमी मारा गया है। दूसरी तरफ क्रिस अपने मरे हुए आदमी को चारे के तौर पे इस्तेमाल करने वाली थी। वो खिड़की के सामने उसे खड़ा कर देती है, मगर वो स्नाइपर वो बहुत होशियार था। वो जानता था उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसीलिए उस पे गोली नहीं चलाता, साथ ही खड़ी हुई दूसरी स्नाइपर को मार देता है। पल भर में वो भी मर जाती है। और अब इस लड़की के बाद एक और स्नाइपर घर आता है, क्योंकि इन्हें घर में भी दिफा करना था। और फिर यहीं पे हमें पता चलता है एना वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती, क्योंकि वो जानती है कुछ गलत हुआ है, मगर साथ ही क्रिस भी उसके पीछे जाती है। एना को जाते वो स्नाइपर देख रहा था, वो चाहता तो उसे फिर से मार सकता था, मगर उसे कुछ नहीं कहता। अब क्रिस जानती है उसके बॉयफ्रेंड को उसने मार दिया होगा, और ऐसा ही होता है। जब वो वहां पे जाती है, उसका बॉयफ्रेंड मर चुका था। एना उसे देख के फूट फूट के रोती है, अपनी माँ से बहुत शिकवे करती है। और घर में बचे हुए स्नाइपर ये कॉल करते हैं और बाकी टीम को भी यहाँ पे बुलाते हैं। और अब अगली सुबह दूसरी टीम भी पहुंच जाती है, मगर यहाँ पे वो स्नाइपर देख रहा था, वो उस हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देता है और वो टीम वहीं पे मारी जाती है। और अब एना अपनी माँ को फिर से बिना बताए वहां से अपनी बाइक लेती है और जाने लगती है। अब स्नाइपर उसे देख रहा था, वो इतना माहिर था कि चलते हुए बाइक पे वो गोली चलाता है और गोली टायर को लगती है, क्योंकि वो एना को मारना नहीं चाहता था। अगर मारना चाहता तो वो 1 ही सेकंड में उसका काम तमाम कर देता। और अब क्रिस ने भी देखा तो एना ठीक थी और वो भाग रही थी। और अब घर में बचे हुए 2 स्नाइपर वो जानते थे उन्हें क्रिस की मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे एक स्नाइपर वो कहता है मैं जाऊंगा, और फिर वो क्रिस की मदद के लिए बाहर आता है। और अब क्रिस भी उस स्नाइपर का पीछा कर रही थी, मगर क्रिस को नहीं पता वो स्नाइपर उसे देख रहा है, वो उसकी घात में है। और फिर यहाँ पे वो स्नाइपर उसके सर पे पहुंच जाता है। और फिर उस स्नाइपर ने कहा बंदूक से हाथ हटाओ और खड़ी हो जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे गिरा दो। और अब क्रिस जानती थी उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वो बहुत गुस्से में थी और यहाँ पे वो रोने लगती है और हाथ जोड़ के उसे कहती है तुम प्लीज हमें अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मगर फिर उसने कहा नहीं नहीं नो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं पहले तुम्हारी टीम को मारूंगा और फिर मैं तुम्हें मारूंगा। और फिर हमें पता चलता है क्रिस पहले उसी के साथ काम करती थी, कई सैकड़ों मिशन इन्होंने एक साथ किए थे। और फिर हमें पता चलता है आखिर उस बंदे ने एना को क्यों नहीं मारा था। असल में एना उसी की बेटी थी। असल में क्रिस जब इस बंदे के साथ काम करती थी, एक दिन इस बंदे ने क्रिस के साथ जबरदस्ती की थी और उसके बाद उसे एक बुलेट देता है और उसकी बंदूक उसे वापस करता है। वो अक्सर ऐसा ही खेल खेला करता था। ये बंदा पूरी तरह से सनकी था। इसका खेल क्या था, ये चांस देता था पहले सामने वाले को, अगर वो इसे मार दे तो ठीक है, वरना ये उसे मार देता था। और यही इसका खेल था। और अब क्रिस जल्दी से अपनी बंदूक उठाती है, उसमें वो बुलेट डालती है, मगर तभी ये बंदा वहां से जा चुका था। यार वैसे इस बंदे में कुछ तो बात है, अगर ये चाहता तो ये क्रिस को वहीं पे मार सकता था, उसे हाथ भी हटाने नहीं देता। और अब यहाँ पे वो स्नाइपर भी पहुंच जाता है जो क्रिस की मदद के लिए आया था। क्रिस उस स्नाइपर को देख रही थी, मगर उसे कोई और भी देख रहा था। दूसरी तरफ एना घर की तरफ जा रही थी, वो बहुत तेजी से भाग रही थी। क्रिस और दूसरा स्नाइपर नहीं जानते वो इनकी घात में। और फिर यहाँ पे जो क्रिस की मदद के लिए आया था, स्नाइपर उसे ही गोली मार देता है। उसके बाद एना घर पहुंच जाती है और यहीं पर एक और स्नाइपर आता है। वो पहले ही खेतों में उतर चुका था और घात लगाए हुए था, मगर अब उसके साथी को गोली लग चुकी थी। उसकी मदद के लिए यहाँ पे आता है और अब ये दोनों अपने साथी को उठाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और फिर जाते हुए इन्हें एक रोशनी नजर आती है। इन्हें लगता है शायद ये वो स्नाइपर है और ये बंदा उस रोशनी वाली जगह पे गोली चला देता है। असल में स्नाइपर यही तो चाहता था, वो लोकेशन चाहता था और अब लोकेशन उसे मिल जाती है और वो 1 ही सेकंड में इस स्नाइपर को भी मार देता है। अब 7 लोगों में से बस 2 आदमी बचे थे, क्रिस और एक और आदमी। और फिर क्रिस अपने जख्मी साथी को बड़ी मुश्किल से घर ले आते हैं, मगर वो बचने वाला नहीं है। और फिर क्रिस को अपना पुराना माजी याद आ जाता है। उसे आज भी याद था वो शादी के जोड़े में थी और इन लोगों ने उसे उठा लिया था। किस तरह से वो वैसी खेल खेला करता था, एक लड़की के हाथ में बंदूक फड़ाता है
और फिर क्रिस पे गोली चलवाता है, मगर उसकी गोली क्रिस को नहीं लग पाती, मगर क्रिस की गोली उस बंदी को लग जाती है और फिर इस तरह से क्रिस की जान वहां से बच पाती है। तभी एना वहां से बाहर चली जाती है। अब क्रिस उसे रोकती है मगर वो नहीं रुकती और फिर क्रिस ने अपने साथी को भी बता दिया था एना उसी की बेटी है, वो उस पर कभी भी गोली नहीं चलाएगा। और अब एना को भी पता चल गया था ये उसका डैड है, उसे लेने के लिए आया है, इसीलिए वो खुद जाने लगती है कि इनकी जान बच पाए। मगर ऐसा नहीं था, वो आदमी फिर भी इसकी माँ को मारेगा क्योंकि वो पूरी तरह से संकी है। और फिर इसीलिए क्रिस अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती है, मगर यहीं पर वो गोली चलाता है और गोली कार को लगती है, क्रिस बच जाती है और अब वो अपनी बेटी के पास पहुंच जाते हैं। अब पहले तो एना बात नहीं मानती, मगर बाद में वो क्रिस की बात मान जाती है और अब क्रिस गाड़ी से बाहर आती है। वो उसे निशाने पे लेती है मगर इससे पहले वो गोली चला देती, मगर क्रिस बच जाती है और गोली टेलीस्कोप को लगती है और उसकी टेलीस्कोप टूट जाती है। मगर एना को नहीं पता, वो चीख रही होती है अपनी माँ के लिए और वापस भागती है। और अब क्रिस उस पे गोली चलाती है मगर उसकी टेलीस्कोप टूट चुकी थी, उसके कांच के कई हिस्से हो चुके थे, इसीलिए उसे नहीं पता था उसे किस पे निशाना लेना है, मगर वो फिर भी गोली चला रही थी। और अब ड्रैगन भी एना के साथ चलता हुआ जा रहा था। असल में वो उस आखिरी आदमी को मारना चाहता था और फिर आखिरकार वो आखिरी आदमी को भी निशाना बना लेता है, उसे भी गोली लग जाती है। क्रिस भी उस पे लगातार गोलियां चला रही होती है, मगर क्रिस को नहीं पता कौन से कांच से देखना है, कौन सा सही है। मगर यहीं पर एना तीर कमान से उस पे हमला कर देती है और उसकी टांग पे तीर लग जाता है और एक बार फिर वो एना को कुछ नहीं कहता, बस अपना तीर निकाल लेता है। उधर क्रिस लगातार फायर कर रही होती है, मगर वही बात है, उसे नहीं पता निशाना कहाँ लेना है। और फिर यहीं पर एना रोते हुए इसके सामने आती है और वो उससे पूछता है मेरा मुकाबला कौन करेगा, तुम्हारी माँ या तुम्हारा अंकल? और एना उसे कहती है मेरी माँ। और अब एना वापस जाती है, खड़ा होने में उस आदमी की मदद करती है और बाहर लेकर आते हैं। यहीं पर वो स्नाइपर उसे कहता है इस राइफल को नीचे रख दो और एना उसे लेकर यहाँ से जाने लगती है, मगर जाते हुए उसका बाप उसे एक सुर्ख कपड़ा देता है और उसे कहता है अपनी माँ को दे देना। एना उस आदमी को लेकर माँ के पास पहुंच जाती है और फिर माँ को वो कपड़ा देती है और अब सर पे कपड़ा बांधते हुए उसे पुरानी बात याद आ जाती है, यही तो खेल था इनका। और अब कपड़ा बांधने के बाद पहली गोली वो स्नाइपर उस पे चलाता है, मिस हो जाती है। और अब एना फिक्रमंद थी क्योंकि वो जानती थी उसकी माँ की राइफल टूट चुकी है, मगर उसे फिर भी सामना करना पड़ेगा। अब एना उसकी मदद करती है, उसे अंदाजे बताती है, मगर जब पहला फायर करती है तो उसका भी मिस हो जाता है। और अब बारी उस स्नाइपर की थी और एना पीछे दुआ मांग रही थी क्योंकि उसे पता था अगर उसकी माँ मारी गई तो उसे जाना पड़ेगा। मगर यहीं पर जब वो स्नाइपर उस पर गोली चलाता है वो भी मिस हो जाती है और अब वो स्नाइपर उसे बताता है बस इतना सा फर्क था। उसके बाद फिर से बारी उसकी माँ की थी, उसके बाद फिर से बारी क्रिस की थी और एना उसे फिर से अंदाजा बताती है और उसकी माँ फिर से फायर करती है, मगर एना को लगता है कि फिर से मिस हो चुका है। अब उसके बाद एना चीख रही होती है और जोर जोर से दुआएं मांग रही होती है, मगर यहीं पर वो वापस आती है, अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि उसे पता था हर बार ये मिस नहीं हो सकता। मगर अजीब बात थी, इस बार भी मिस हो चुका था और ये लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और फिर एना ने देखा तो उसका बाप नीचे गिर गया था। असल में उसे पहले ही गोली लग चुकी थी, जब एना को लगा था कि मिस हो गया है वो गोली उसे लग चुकी थी और अब वो इंसान आखिरी सांसें ले रहा था। एना उसे आंखों में आंसू लिए देख रही होती है क्योंकि वो जैसा भी था वो उसका बाप था और एना हमेशा अपने बाप के बारे में अपनी माँ से पूछा करती थी, मगर उसकी मुलाकात अपने बाप से इस हाल में होगी उसने कभी भी सोचा ना था। और अब वो सारी जिंदगी जिस बाप के बारे में अपनी माँ से पूछती रहती थी अब वो उसकी आंखों के सामने मरा पड़ा था। मुझे लगता है अगर कभी एना को पता चलता उसका बाप जिंदा है और उसे वैसे लेने के लिए आता तो एना उसके साथ जरूर जाती, मगर जिस तरह से उसका बाप उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर इस तरह कोई भी बाप अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहेगा। खैर ये मूवी यहीं तक थी। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।